साइका को होश तब आया जब सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल चुका था। कमरे के रोशनदान से सूरज की किरणें कमरे को रोशन करने लगी थी। साइका अपनी आंखें मलते हुए उठा। रात जो कुछ भी हुआ उसके साथ उसे सोचकर ही वो सिहर उठा। उसने एक बार फिर से रूही को देखा। वो अभी भी अचेतन अवस्था में थी। उसने सुन रखा था कि आत्माएं अक्सर रात में ही आया करती हैं, दिन में सूरज की रोशनी में लुप्त हो जाती हैं। ये ख्याल आते ही हिम्मत करके एक बार फिर से वो रूही के बेड पर गया। कुछ देर तक अपलक उसे देखता रहा, फिर डरते डरते पहले धीरे से उसने उसके बदन को छुआ। जब उसे कोई झटका नहीं लगा तब उसने उसके अस्त व्यस्त कपड़ों को ठीक किया और उसके बगल में लेट गया। फिर वो सोचने लगा सोनू के बारे में, रूही के बारे में और अपने बारे में भी, और पुरानी यादों में खो गया। सोनू और रूही की प्यार भरी दास्तान कुछ इस तरह थी कि सोनू रूही को बेहद प्यार करता था और रूही भी सोनू को बहुत चाहती थी। दोनों रोज खेतों में मिला करते थे, एक दूसरे से खूब बातें करते थे। इस प्यार बार की बातों में कब सुबह से शाम हो जाती थी उन्हें पता ही नहीं चलता। गांव का माहौल था, खेती बाड़ी का काम था। 8वीं तक दोनों ने साथ साथ गांव में ही पढ़ाई की थी। फिर आगे उनके घर वालों ने उन्हें पढ़ने नहीं दिया क्योंकि आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें शहर जाना पड़ता। रूही के पापा की गांव में ही एक किराने की दुकान थी और थोड़ा खेत भी था, जिसमें कभी अरहर तो कभी गन्ना की खेती करते और मौसमी सब्जी भी उगाते थे, जिससे रोज कुछ न कुछ ऊपरी आमदनी हो जाती थी। सोनू के पापा भी किसानी का काम करते थे और साइका, उसके पापा गांव के मुखिया थे। उनका रौब था, खेती बाड़ी भी खूब थी और शहर में भी उनका कारोबार था। वो शहर में हॉस्टल में रहकर बीए कर रहा था। यूं तो हॉस्टल में एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां थी, पर तड़क भड़क वाली इन लड़कियों में पैसों की भूख कुछ ज्यादा ही थी। उनका प्रेम एक छलावा था जो सिर्फ पैसों तक ही सीमित था। घर गृहस्थी और काम धंधे में सब शून्य थी। उन्हें तो होटलबाजी करने, घूमने और गुलछर्रे उड़ाने में मजा आता था, और उनकी खूबसूरती में भी नेचुरलिटी कम, बनावटीपन ज्यादा था। पिछले माह जब गर्मी की छुट्टियां हुईं तो वो अपने गांव आया और अचानक उसकी नज़र खेतों में काम कर रही रूही पर पड़ी। उफ, इतनी खूबसूरत लड़की उसने पहले कभी नहीं देखी थी। शहर की लड़कियों की सुंदरता उसके आगे कुछ न थी। उसने रूही को देखा तो अपलक देखता ही रहा। उसके जिस्म के एक एक अंग की बनावट बेमिसाल थी। उसकी खूबसूरती के सम्मोहन में वो खिंचा हुआ स्वतः ही उसके नजदीक आ गया। नमस्ते साइका बाबू, रूही ने उसे देखते ही नमस्ते किया। कौन हो तुम? क्या तुम मुझे जानती हो? साइका को बहुत अच्छा लगा जब उसने उसे नमस्ते किया। आपको कौन नहीं जानता बाबू, आप तो हमारे मुखिया जी के बेटे हो, रूही ने कहा। तुम्हारा नाम क्या है? रूही। बहुत प्यारा नाम है। तुम यहाँ रोज आती हो? हाँ बाबू, हम रोज यहाँ आते हैं क्योंकि ये हमारा खेत है, सब्जियाँ लगी हैं, अरहर लगा है। अब दिन में थोड़ा देखभाल तो करना पड़ता है ना। हाँ, ये तो तुमने सही कहा। एक बात कहूँ तुमसे, अगर तुम बुरा ना मानो तो। जरूर कहिए, रूही ने साइका को घूरते हुए कहा। तुम बहुत खूबसूरत हो, शायद इस पूरे गांव की सबसे खूबसूरत लड़की। नहीं, शायद इस पूरे शहर की सबसे खूबसूरत लड़की। नहीं नहीं, फिर गलती होगी। तुम तो शायद इस पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की हो। क्या सचमुच मैं इतनी खूबसूरत हूँ? रूही को जैसे यकीन ही ना आया साइका की बातों का। हाँ रूही, तुम सचमुच इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो। साइका ने ये कहते हुए उसे अपने बाहूपाश में ले लिया। छोड़िए बाबू, को देख लेगा तो बवंडर मच जाएगा। ये गांव है, आपका शहर नहीं है कि सबके साथ रंगरेलियां मनाएं। डोंट वरी डियर, क्योंकि मैं यहाँ के मुखिया का बेटा हूँ, इसलिए अगर किसी ने देख भी लिया तब भी कोई गम नहीं, क्योंकि अगर किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोला तब भी मैं तुझे बदनाम ना होने दूंगा, बल्कि सीधे तुझसे शादी कर लूंगा। साइका ने अपनी बाहों के कसाव को बढ़ाते हुए कहा। छोड़िए बाबू, क्योंकि आपने बहुत देर कर दी है। अगर आप पहले मुझसे मिले होते तो मैं कुछ सोच सकती थी, और अब तो मैं सोनू की हूँ और हम दोनों ही एक दूसरे को प्यार करते हैं। ये कहते हुए उसने साइका की बाहों से खुद को छुड़ा लिया। उफ, मेरी बुरी किस्मत, मैं क्यों नहीं पहले तुझसे मिला? अपने सिर के बाल नोचते हुए उसने कहा। बहुत मस्त और अच्छे हैं आप, रूही खिलखिलाते हुए बोली। पर चिंता ना करें, क्योंकि आप शहरी बाबू हैं
और आपको एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां मिलेंगी। यही तो बात है यार कि लाखों लड़कियों में तुम पहली ऐसी लड़की हो जिसे देखकर आधा पागल हो गया हूं मैं। और डर ये है कि तुम्हारी इस ना से कहीं मैं पूरा पागल ना हो जाऊं। इतनी जल्दी कोई पागल नहीं हो जाता है बाबू। आप अच्छे भले और स्वस्थ हैं और कोई कमी भी नहीं है आपको। इसलिए मेरे ख्याल से आपके पागल होने के सारे रास्ते फिलहाल तो बंद है। रूही बोली। वो तो समय ही बताएगा। फिलहाल तो ये बताओ कि कब तक यहाँ हो। कब तक? क्या शाम के 6 बज चुके हैं। सोनू आता ही होगा। अरे आता नहीं होगा बल्कि